दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि पुराने जमाने के लोग बहुत ताकतवर हुआ करते थे और यह बात भी सच है। वह लोग जिंदा रहने के लिए खाना खाते थे, हम अपने स्वाद के लिए खाना खाते हैं। आप सभी ने महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा ही होगा। वह जितना वजन लेकर रणभूमि में लड़ते थे, उतना वजन तो आज के 4 आदमी भी उठा नहीं पाएंगे। वह लोग सच में जिंदा थे और हम सभी जबरदस्ती जिंदा हैं। आज की जो बौद्ध कहानी है, आपको अपनी जिंदगी में उतारना होगा, तभी इस कहानी को सुनाने का मकसद पूरा हो पाएगा। इस कहानी में कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसे रहस्य हैं, आपको हमेशा स्वस्थ बनाए रखेंगे, क्योंकि पहला सुख निरोगी का है। दुनिया का सबसे बड़ा धन हमारा स्वास्थ्य है। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक राज्य का राजा बहुत ही पराक्रमी था और इतना ताकतवर था कि दूर दूर के राज्य भी उसके राज्य पर आक्रमण करने से पहले 1000 बार सोचता था। उन्हें पता था कि वहाँ के राजा और वहाँ की सेना बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। राजा अपने प्रजा के लिए काम करता था और प्रजा के बारे में सोचा करता था, लेकिन जब राजा अपने घर की तरफ देखता तो उसे बहुत चिंता होती। उस राजा के 2 पुत्र थे। बड़ा वाला पुत्र बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और पराक्रमी था और वह युद्ध रणनीतियों में संपूर्ण था और उसे जो भी सिखाया जाता है बहुत ही आसानी से सीख जाता था। वहाँ की प्रजा यही कहती थी, यही राजा का उत्तराधिकारी बनेगा। और राजा का छोटा पुत्र बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था और कुछ भी नहीं सीख पाता था, ऐसे ही आसपास में पड़ा रहता था। राजा को यह बात बहुत ही तकलीफ देती और चाहता था कि दोनों बच्चों को बराबर राज्य मिले, क्योंकि दोनों तो मेरे ही खून है ना। राजा को पता था कि यह तो बच्चा कमज़ोर है, यह इसकी गलती नहीं है, लेकिन इसे कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, तभी यह दूसरे जैसा पराक्रमी बन पाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक बार राजा अपने छोटे पुत्र को एक गुरु के आश्रम में ले गया, जहाँ पर राजा ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी और उनसे कहने लगा, गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा आपसे ही शिक्षा ग्रहण करे। यह कभी भी कुछ भी सीखना नहीं चाहता। मेरा बड़ा बेटा बहुत ही बड़ा पराक्रमी है और राज्य को भी संभाल सकता है और यह हमेशा मेरे चिंता का विषय बना रहता है। मैं क्या करूं? इसको भी मेरे बड़े पुत्र की तरह बड़ा बना दीजिए। मैं चाहता हूं कि दोनों पुत्रों को बराबर का अधिकार मिले। मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहता। यह बात सुनकर वह गुरुदेव कहते हैं, मैं जानता हूं राजन, इस बच्चे को क्या तकलीफ है। तुम कुछ दिन के लिए इसको यहीं पर छोड़ जाओ। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें यह पुत्र नहीं दिखेगा, इसके जगह कोई और दिखेगा। तुम शायद ही विश्वास कर पाओगे, क्योंकि गुरुदेव बहुत बड़े आत्मज्ञानी थे। राजा के पुत्र को देखकर यह समझ गए थे कि क्या तकलीफ है और इसे कैसे पराक्रमी बनाया जा सकता है, क्योंकि वह आखिर एक राजा का खून था। बस उसे इसी बात का एहसास करवाना था। राजा वहाँ पर अपने बच्चे को छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद उसी आश्रम में रहने लगा। बहुत दिन बीत गया, लेकिन गुरुदेव सही समय का इंतजार कर रहे थे। एक दिन गुरुदेव कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद अपने शिष्य का हाथ पकड़ते हैं और एक पहाड़ी पर लेकर जाते हैं। उस पहाड़ी पर ले जाकर वह गुरुदेव कहते हैं कि आज मैं तुझे जो कुछ सिखाने वाला हूँ वह तुम्हें ध्यान से सीखना होगा, क्योंकि यदि तुमने आज नहीं सीखा तो जिंदगी भर कभी कुछ नहीं सीख पाओगे। क्योंकि अब तुम्हारे घर जाने का वक्त आ चुका है। मैं तुझे यह एहसास करवाना चाहता हूँ कि तुम इस धरती पर क्यों आए हो। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं, जरा ऊपर ध्यान दो। जब वह शिष्य ऊपर की ओर देखता है तो उसे एक चील दिखाई देती है और वह चील अपने बच्चे को पंजे में पकड़ी हुई थी और वह आकाश में उड़ते उड़ते बादलों को चीरकर बादलों से ऊपर चली जाती है और वहां पर जाकर अपने बच्चे को
पंजे से छोड़ देती है। गुरु और शिष्य उस चील को ध्यानपूर्वक देख रहे थे और चील का बच्चा नीचे जमीन की ओर तेजी से गिरने लगता है और गिरने के डर से अपने पंख को फड़फड़ाने लगता है। और जैसे वह नीचे गिरने वाला होता है, फिर उसकी माँ उसको अपने पंजे में पकड़ लेती है और उसकी माँ फिर उसको आकाश में लेकर जाती है और बादलों को चीरकर बादलों से ऊपर चली जाती है। पुनः फिर से अपने बच्चे को छोड़ देती है। तभी गुरुदेव उस शिष्य का हाथ पकड़ते हैं और एक पेड़ के पास लेकर जाते हैं। उस पेड़ के पास उस चील का घोंसला था। फिर अपने शिष्य से कहते हैं, इस घोंसले को ध्यान से देखो, इसी में उसका बच्चा रहता है। और इस पेड़ को भी ध्यान से देखो, इस पेड़ पर कितने फूल हैं, लेकिन फिर भी इसके घोंसले में एक भी फूल नहीं है। वह चाहती तो अपने नन्हे बच्चे को फूलों के अंदर रख सकती है, लेकिन वह यह जानती है कि फूलों में रहकर यह सिर्फ पक्षी बनेगा, लेकिन जब यह कांटों वाले घोंसले में रहेगा तभी एक चील बन पाएगा। तुम भी एक राजा के बेटे हो, इसलिए तुम्हें इस तरीके से फूलों में नहीं रखा जा सकता। तुम्हें भी कांटों में रहकर अपने आप को मजबूत बनाना होगा। और वह चील आज यही कर रही है, अपने बच्चे को उड़ना सिखा रही है। वह बार बार आकाश में ले जाकर अपने बच्चे को छोड़ दे रही है ताकि वह उड़ना सीख सके। जिस चीज के लिए पैदा हुआ है, जहाँ पर पैदा हुआ है, वह माँ अपने बच्चे को वही सिखाना चाहती है, उसको एहसास कराना चाहती है। यदि वह किसी दूसरे पक्षी के योनि में पैदा होता तो यह सब उसे नहीं करना पड़ता। वह फूलों में पैदा हो जाता और फूलों में ही खत्म हो जाता। लेकिन चील के बच्चे का एक नियम होता है, नियति तभी उसे जिंदा रखेगी, क्योंकि तुम एक राजा के बेटे हो और ये हुनर नहीं सीख पाओगे तो एक दिन तुम भी मारे जाओगे। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मुझे सब कुछ एहसास हो रहा है। मुझे पता है कि मैं एक राजा का बेटा हूँ, इसलिए मैं इस तरीके से जिंदा नहीं रह सकता। पुनः गुरुदेव उस शिष्य को आश्रम में लेकर आते हैं। वहाँ पर कहते हैं, मैं तुझे कुछ बातें सिखा रहा हूँ जो पूरी जिंदगी अपने जीवन में याद रखना। चील से तो तुमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन तुम चील के बच्चे की तरह तो ज्ञान नहीं ले सकते ना। आखिर तुम एक इंसान हो, तुम्हें इंसान की तरह ही अपने शरीर को बनाना होगा। आज मैं तुझे कुछ बातें बता रहा हूँ जो तुम्हें अपने घर जाकर करनी है, तभी तुम पराक्रमी राजा बन पाओगे और अपने शरीर को स्वस्थ रख पाओगे, क्योंकि राजा कभी बीमार नहीं पड़ता। और तुम इस बातों का हमेशा ध्यान रखना। पहली बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है, हमेशा सुबह जल्दी उठना, क्योंकि तुम एक इंसान हो, इसलिए 6 से 8 घंटे की नींद बहुत है, इससे ज़्यादा कभी मत सोना। और सुबह जल्दी उठकर योगा करना है और अपने शरीर को जितना तुम स्वस्थ रखते हो उससे भी ज़्यादा तुम अपने अंदर की शक्ति को भी स्वस्थ और अच्छा रखना होगा। अपनी मानसिक शक्ति को भी इतना बढ़ाना, और यह मानसिक शक्ति तुम्हें ध्यान से मिलेगी, यही तुम्हें हमेशा मजबूत बनाएगी। और दूसरी बात जो हमेशा ध्यान रखना, भरपूर स्वस्थ खाना खाना। कभी भी अपने जीभ के स्वाद के लिए तुम ऐसी चीज मत खाना जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हो। यदि तुम्हारे मन में कोई ऐसी बात हो जो तुम्हें खाई जा रही हो या चिंता में डाल रही हो तो वह बात अपने घर परिवार में कहना, और यह बात ध्यान से समझना, क्योंकि चिंता इंसान को चिता तक ले जाती है। इसलिए कभी भी मन में छुपाकर किसी बात को मत रखना, क्योंकि यह बातें तुम्हें कमजोर और चिंता में डाल सकती है। तीसरी बात, हमेशा सकारात्मक सोचना, कभी भी नकारात्मक विचार अपने दिमाग में मत लाना। सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अच्छा और बुरा सबके जीवन में होता रहता है, सुख दुख आते रहते हैं। यह जिंदगी का एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इसलिए जब भी तुम जनता के बीच रहो या अपने घर के बीच, हमेशा मुस्कुराते रहना, क्योंकि जितना तुम मुस्कुराओगे तुम्हारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी
और इससे तुम्हारा शरीर और ज़्यादा मजबूत बनेगा, क्योंकि हमारे मन में खुशी आती है और वही खुशी हमारे शरीर को मजबूत बनाती है। फिर वह शिष्य कहता है, गुरुदेव मुझे सब समझ में आ गया है और मुझे आज्ञा दीजिए। उसके बाद गुरुदेव अपने शिष्य को जाने की आज्ञा देते हैं। फिर वह शिष्य अपने गुरुवर को प्रणाम करके अपने घर चला जाता है। दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए।